जय मसीह। जीसस थ्रू आउट द बाइबल एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। आज हम लेवी व्यवस्था में यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह जो है एक बड़ा महायाजक है। हम लेवी व्यवस्था में हम देखते हैं परमेश्वर ने हारून को नियुक्त किया था महायाजक के रूप में। वो क्या करता था, वो रोज वो जो है बलि चढ़ाते थे। तो हारून साल में एक दिन वो जाता था महापवित्र स्थान में, जहां वाचा के संदूक रहती है, वहां जाकर जो प्रायश्चित का ढकने, एक इंग्लिश में हम कहते हैं मेर्सी शीट, उसमें जाके पूरे इजरायलियों के लिए उन्होंने पूरे साल में जो पाप किए थे उस पाप का प्रायश्चित के लिए वो प्रायश्चित के ढकने पर लहू छिड़का कर वो वापस आते थे। तो बोलने का मतलब यह है, हारून जो है या महायाजक जो है लोगों को परमेश्वर तक मिलाने में या उनके लिए बात करने का कार्य करता था। लोग उस समय में लोग परमेश्वर से जाके बात नहीं कर सकते थे, परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा बात करते थे। तो लोग जो परमेश्वर के विरोध में पाप करते थे, जो महायाजक क्या करते, साल में एक बार उनको उनके पापों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर विशेष कर उस वाचा के संदूक के अंदर रखा हुआ प्रायश्चित के ढकने पर लहू छिड़का कर फिर वापस आते थे। तो वही यीशु मसीह ने क्या किया। तो बोलने का मतलब परमेश्वर का उपस्थिति वो लोग विश्वास करते थे या परमेश्वर का उपस्थिति उस समय में महापवित्र स्थान में होता था। तो प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे पापों के लिए मरा और अभी वो पहुंच जहां परमेश्वर है, परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे लिए अभी भी वो बात करते हैं। वो हमारा एडवोकेट है, हमारा वकील है, वो हमारे लिए वो बात करते हैं। यदि हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 4 का 15 और 16, उसमें ऐसा लिखा गया है, इसलिए जब हमारे ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ तो हम अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। और हमारे ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो अब अभी जो है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक मध्यस्थ बनकर वो हमारे बीच में, हमारे और परमेश्वर के बीच में खड़े रहते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर थे, वो स्वर्ग से उतर के इस दुनिया में आया और हमारे लिए अपने लहू को बहाया और अभी स्वर्ग में परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और हमारे लिए वो हमारे कमजोरियों के समय में, हमारे दुर्बलता में वो हमारे बल बनकर खड़े रहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी में रहते हुए भी वो विनती करते थे पिता से, और मेल्कीसेदेक के रीति पर सदा के लिए वो याजक है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है लेवी व्यवस्था में जैसा याजक जो है लोगों को परमेश्वर के उपस्थिति तक लेके जाते थे, और वो एक प्रायश्चित का दिन होता था, साल में एक दिन वो परमेश्वर के सामने जाकर, परमेश्वर को उपस्थिति में जाकर लोगों के लिए बात करते थे ताकि परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर ना आए। वैसे ही तब हम परमेश्वर से दूर थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया एक याजक के रूप पर, जो परमेश्वर से हमें मिला सके। अभी भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर के सामने खड़ा होकर हमारे लिए एक मध्यस्थ बनकर बात करते हैं। 1 तीमुथियुस अध्याय 2 का 5 में ऐसा लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बीच वही है, अर्थात प्रभु यीशु जो मनुष्य है। There is one mediator between God and man, the man Jesus Christ। जो हमारे और परमेश्वर का बीच में एक बीच वही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। जैसा याजक इजराइलियों और परमेश्वर का बीच में एक बीचवाई था, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारा
और परमेश्वर का बीच में एक बीचवाई है। हमारे लिए हमेशा एक जैसा वकील या अपने क्लाइंट के लिए बात करता, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे और परमेश्वर का बीच में खड़ा होकर बात करते। मैं विश्वास करता हूँ आपने इस वचनों से आशीष किया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।